नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, शानदार, जबरदस्त और जिंदा बनेगा। दोस्तों आज आप लोग का परसेंटेज का लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें दोस्तों आज आप लोग को क्वेश्चन नंबर 331 से क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बगैर टाइम गवाया हुए आज क्लास हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 331 से। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आप लोग को क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है और सी की आय ए और बी के आय के योग से 60% कम है। डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। यदि बी और डी के आय के बीच का अंतर इतना है तो सी की आय क्या है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर चार गो दोस्त है, ए बी सी और डी। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम लोग इसको बैठाना स्टार्ट करते हैं। ए बी सी और डी, यहाँ पर चार गो दोस्त बैठ गया। चलिए अब पढ़िए क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कर रहा है। कह रहा है ए की आय बी की आय से 45% अधिक है। तो दोस्तों 45% का यहाँ से अगर हम लोग फ्रैक्शन का वैल्यू निकालते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 9/20। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों अगर बी की आय से ए क्या है, ए अधिक है, तो यहाँ पर अगर अगर हम बी को देंगे 20, तो दोस्तों यहाँ से जो है हमको जो है ए को देना पड़ेगा क्या, 29 देना पड़ेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब कह रहे हैं सी की आय जो है ए और बी की आय के योग से 60% कम है। मतलब दोस्तों 49 का दोस्तों हम लोग को क्या निकालना होगा, तो आपको 40% निकालना पड़ेगा। जो कि बोल रहा है सी की जो आय जो है ए और बी के योग से 60% कम है। 60% कम है, इसका मतलब क्या हुआ, 40% है क्या। तो 20 और 29 का अगर दोस्तों हम लोग योग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 49। ठीक है, तो दोस्तों 49 का क्या, 40%। अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से 49 का 40% फाइंड करते हैं तो 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, कह रहा है डी की आय सी की तुलना में 20% अधिक है। तो दोस्तों सी की आय यहाँ से हम लोग को क्या निकला, 49 × 2/5 निकला क्या। तो दोस्तों इसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, 49 × 2/5। ठीक है, अब इससे दोस्तों ये क्या कर रहा है, 20% अधिक है। ठीक है, तो मतलब 20% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 20% का मतलब यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 20×6 मतलब 6/5 क्या। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे 6/5 से। ठीक है, अब जो कटने वाला है उसको काट लेंगे, जो नहीं कटने वाला है उसको छोड़ देंगे। तो चलिए, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। तो अगर दोस्तों हम लोग दोस्तों नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या आ गया, 25, इसका वैल्यू 5, मतलब 25 और 5 का एलसीएम दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 25 आ जाएगा। ठीक है, जब ये 25 आया है उसके बाद दोस्तों हम लोग जो है इस फ्रैक्शन को दोस्तों हम लोग जो है अपना सोझा ही कर लेंगे क्या। तो यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग अगर 29 × 25 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है क्या, 725 आ जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 25 से, तो इसमें 25×50 मतलब इसका वैल्यू 200 आ जाएगा क्या, 500 आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें दोस्तों हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब 25 से मल्टीप्लाई करना है, तो 5 से 5 बार में कैंसिल हो गया, मतलब 5×10 बोले तो यह इसका वैल्यू हो गया कितना, 490 हो गया। और इसी तरह दोस्तों यहाँ पर हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब इन दोनों 5 से 25 खत्म, तो 6×12 मतलब 12×49 तो हमारे पास आ जाएगा 588 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए क्या। अब देखिए, अब कह रहा है बी और डी के बीच का अंतर दोस्तों हम बुक को कितना गिवन है, तो मतलब 13,200। तब बी और डी कौन है, यही है। ठीक है, अब दोस्तों इस दोनों का अंतर हमारे अनुसार ये कितना है, हमारे अनुसार है 88 यूनिट का अंतर है। और दोस्तों क्वेश्चन के अनुसार कितना का अंतर है, तो क्वेश्चन के अनुसार है 13,200 का अंतर है। ठीक है, तो मतलब एक का वैल्यू अगर यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो एक का वैल्यू हमारे पास निकल जाएगा क्या, तो आपको निकलेगा 150 निकल जाएगा। तो पूछा है सी की आय क्या है, तो दोस्तों सी के हमारे पास कितना है, 490 है। तो यहाँ से निकाल लीजिए सी की आय, मतलब 490 गुने में 200 आपको हो जाएगा क्या, 150। ठीक है, मतलब 490 गुने 150 अगर हम लोग करते हैं तो मतलब 73,500 रुपये हम लोग के पास आ जाएगा। 73,500 रुपये जो है यही आपका क्या हो जाएगा, तो आपको सी की आय हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर आपको बन जाएगा बी नंबर। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए क्या है, कह रहा है चमन लाल, अरशद और जगजीत सिंह ने एक चुनाव लड़ा। ठीक है, डाले गए सभी मत क्या है आपको वैलिड है। अशरद को कुल मतों का 35% वोट मिला। चमन लाल को हर हर 35 में से 14%, हर 35 में से 14 वोट मिला। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो मतलब चमन लाल को, ठीक ना, तो कह रहा है हर 35 में से 14 को वोट मिला। तो दोस्तों चमन लाल का हम लोग निकाल लेते हैं क्या, इसको मतलब कितना परसेंट वोट पड़ा है, 5 से चाहिए, इसको इसको काटिए, 7 दूनी 14, 7 5
7 बचे 35, 5 से 20, मतलब दोस्तों चमन लाल को जो है यहाँ आपको 40% वोट पड़ा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कह रहा है विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले व्यक्ति से 4,950 वोट अधिक प्राप्त हुआ है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है। अगर दोस्तों चमन लाल को, ठीक ना, चमन लाल को यहाँ से मैंने निकाला है क्या 40%, ठीक है दोस्तों, चमन लाल को मिला है क्या 40%। फिर दोस्तों हमको बोल रहा है से औसत को दोस्तों कितना वोट मिला है तो आपको 35% मिला है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ से जो है देखिए 40% और 35%, इट मीन यहाँ से दोस्तों 75% निकल गया है। तो अब बचा कौन, जगजीत सिंह बचा था, तो दोस्तों जगजीत सिंह को कितना मिलेगा 25% मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है विजेता को सबसे कम प्राप्त करने वाले से इतना वोट अधिक में है, तो दोस्तों यहाँ पर विजेता कौन हो जाएगा, चमनलाल हो जाएगा, क्योंकि इसको ही सबसे अधिक वोट मिला है। अब इस दोनों का अंतर मतलब 25 और 40 का दोस्तों हम डिफरेंस देखते हैं तो हमारे पास कितना का जाएगा, तब 15% का हो जाएगा अंतर। अब 15% का वैल्यू हमारे पास है कितना, तो 49, 50 है। तो हमसे पूछा क्या है, डाले गए मतों की कुल संख्या, इट मीन 100% का वैल्यू यहाँ से हमको जानना चाह रहा है। तो यहाँ से दोस्तों 200 पहले हम निकाल लेते हैं, एक का वैल्यू 45 मतलब 330 आ गया, ठीक है। इसलिए 100% का वैल्यू दोस्तों ये क्या हो जाएगा, तो मतलब उस पर डबल जीरो बैठ जाएगा, 33 पर क्या डबल जीरो और मतलब दोस्तों टोटल हो गया कितना, तो डाले गए टोटल मतों की संख्या दोस्तों यहाँ से आपको हो जाएगा 33,000 वोट हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर बन जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए दोस्तों कह रहा है किसी संख्या को पहले 15% वृद्धि किया जाएगा फिर 15% घटा दिया गया तो परिणामी संख्या 782 होता है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया जाता है फिर 25% बढ़ाया जाता है और फिर 20% कम किया जाता है तो परिणामी संख्या क्या है। मतलब दोस्तों इसमें जो है ना, इसमें आपको दो सवाल का जोड़ किया दोस्तों एक सवाल की बना दिया है। देखिए कह रहा है यदि किसी संख्या में पहले जो है आपको मतलब 15% का क्या किया गया, तो पहले कह रहा है आप लोगों को 15% की वृद्धि किया गया, तो दोस्तों 15% का मतलब ये क्या हो गया, 15 मतलब 15% का मतलब दोस्तों हो गया 3/20 हो गया। मतलब दोस्तों कोई संख्या 20 रहा होगा तो उसको बढ़ा के कर दिया है क्या 23 कर दिया गया। फिर क्या है आपको 15% की कमी हो गया, मतलब कोई संख्या दोस्तों 20 रहा होगा और इसमें कमी हुआ है तो ये आपको 17 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अब कह रहा है ऐसे मतलब है ना, इसी का जो मतलब वैल्यू जो आएगा उसका मान 782 दे रखा है। सारा खेला एक ही संख्या पर हुआ इसलिए इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो दोस्तों इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 400 और दोस्तों इसका वैल्यू 51 के 1 34 34 5 कितना हो जाएगा 39, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 339, ठीक, सॉरी 391। अब दोस्तों 391 का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में है कितना गिवन था 782 हमारे पास गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू यहाँ से क्या निकला है 2 निकल गया। इसे दोस्तों यहाँ जो है हमारे पास मूल संख्या के तौर पर दोस्तों हमको क्या मिलेगा, तो मतलब 800 हमको यहाँ से मिल गया, ठीक है। अब देखिए अब कह रहा है यदि उसी संख्या को पहले 25% घटाया गया, मतलब इसी अब खेला इस 800 पर हो रहा है तो 25% घटाया था 25% मतलब क्या 1/4 हो गया। मतलब वैल्यू जो है आपको 4 से वैल्यू दोस्तों क्या हो गया 3 हो गया। फिर कह रहा है फिर 25% बढ़ाया गया, मतलब वैल्यू जो है हम लोग को 4 से 5 हो गया। फिर 20% कम किया गया था, 20% का मतलब क्या हुआ 1/5, मतलब वैल्यू जो है 5 से क्या हो गया आपको 4 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो 5 से 5 कैंसिल है, 4 से 4 कैंसिल, मतलब हमारे पास बचा क्या 4:3 में बचा। अब दोस्तों इस 4 का वैल्यू हमारे पास है कितना गिवन था 800 है। तो दोस्तों 1 का वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा 4×8 मतलब 200। तो हमसे पूछा है तो परिणामी संख्या क्या है, तो मतलब 3 × 200 इट मीन परिणामी संख्या हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 600 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का अनुपात 4:7 है, ठीक है। मतलब दोस्तों एगो आप लोग को एक क्लास है जिसमें से ग्रामीण और शहरी का अनुपात हमको 4:7 दे रखा है। एक परीक्षा में ग्रामीण और शहरी छात्रों का औसत प्रतिशत अंक क्रमशः 65 और 63 है, तो कक्षा में कुल औसत परसेंट हमको निकालना है। दोस्तों देखिए कह रहा है ग्रामीण कितना है 4 के रेशियो में और शहरी कितना है 7 के रेशियो में। दोस्तों ग्रामीण को कितना प्राप्त हुआ है, तो ग्रामीण को 65% प्राप्त हुआ है, तो ग्रामीण को 65 मैंने दे दिया। और शहरी का संख्या दोस्तों कितना है 7 है, और दोस्तों इसको कितना प्राप्त हुआ है, तो इसको 63 प्राप्त हुआ है। यहाँ तक कोई दिक्कत
तो है नहीं। अब दोस्तों टोटल संख्या हमारे पास क्या आ गया, 7 4 11 आ गया। हमने पूछा है कक्षा की कुल औसत परसेंट क्या है, तो दोस्तों टोटल संख्या हमको 11 आ गया। तो 11 गुने x मतलब हमको जो है यहाँ से टोटल कक्षा का रेशियो निकल जाएगा। अब यहाँ से अगर दोस्तों हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 पंचे 20, 4 से 24, 7 26, मतलब यहाँ से वैल्यू मेरा आ गया 260 आ गया। अब यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू 200 आ जाएगा, 441 आ जाएगा। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, 11x है। अब दोस्तों अगर दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो यहाँ से x का वैल्यू हमारे पास तो आ जाएगा 1, 6 4 10 और 4 2 6 मतलब 701। तो 701 बटे में आपको क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको अगर डिवाइड हम लोग करते हैं तो दोस्तों हमारे पास 63.73% हमारे जो है पूरा समग्र औसत आ जाएगा, ठीक है, मतलब 63.73%। इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा सी। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है राजन ने अपने वेतन का 10% किराए पर खर्च किया, उसके वेतन का शेष भाग का 20% उसने जो है अपना ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया है, जिसके बाद उसके वेतन के शेष का 40% भोजन पर खर्च किया है। इसके अलावा वह शेष राशि का 80% विभिन्न बिल पर खर्च करता है। वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और शेष 1480 रुपया अपने छोटे भाई शेष 1480 रुपया अपने छोटे से खर्च के लिए रखता है। तो मासिक वेतन उसका हमको ज्ञात करना है, ठीक। तो दोस्तों उसका मासिक वेतन हम लोग मान लेते हैं क्या, x है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए अगर वह 10% अपने रेंट पर खर्चा दोस्तों करता है तो वह बचाता कितना है, 90%। फिर कह रहे हैं शेष भाग का वह 20% अगर परिवहन पर खर्चा कर देता है तो दोस्तों शेष भाग हमारे पास यही है, मतलब 20% खर्चा किया तो बचाया कितना, 80% बचाया, ठीक है। फिर कह रहा है 40% भोजन पर, 40% भोजन पर खर्च किया तो बचाया कितना, 60% दोस्तों बचा लिया। अब देखिए अब कह रहा है 80% विभिन्न विभिन्न बिल पर खर्चा कर दिया तो बचाया कितना है, 20% बचा लिया, 20% बचा लिया। उसके बाद का जो वैल्यू है कह रहा है वह बैंक में 5,000 रुपया जमा करता है और शेष 1480 रुपया अपने छोटे से खर्च के लिए रख लेता है। मतलब दोस्तों इस मतलब यह 5,000 और यह 1480 रुपया, इस दोनों को वह दोस्तों क्या कर रहा है, लास्ट में जाके बचा ले रहा है। मतलब 5,000 और एक 6,000 मतलब 6,480 रुपया, ठीक है। तो बराबर का वैल्यू मेरा 6,480 रुपया हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी को जो है हम लोग आराम से यहाँ से अगर काट पीट कर लेंगे तो हमारा जो वैल्यू है मेरा वह वैल्यू दोस्तों निकल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से काटिए तब 20 पंचे आपको 100 कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 20 60, 20 पंचे 100 हो गया। फिर दोस्तों इसको अगर काटते हैं तो 20 चौका 80, 20 पंचे 100 हो गया, ठीक है। यहाँ से एक शून्य मेरा कैंसिल हो गया, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटना चाहते हैं तो दोस्तों 4 × 12, ठीक है। इसको हम लोग काट लेते हैं 12 से, तो 12 पंचे 60, 12 चौका 48 के बाद 0 0 मतलब 540। फिर दोस्तों इसको हम लोग काट लेते हैं 9 से, तो 9 से काटे तो मतलब 9 6 54 मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 60 आ गया, ठीक है। मतलब 50 25 25 5 125 दोस्तों 125 छक्के आपको 125 छक्के 125 छक्के 100 मतलब 750, ठीक है। तो मतलब 750 पर एक शून्य और बढ़ जाएगा क्या, 750 पर दो शून्य ना, तो x का वैल्यू चूंकि यहाँ पर का अभी तो बाकी है क्या, तो दोस्तों 750 पर दो शून्य और मतलब 75,000 रुपया जो है उसका दोस्तों क्या रहा था, प्रारंभिक सैलरी उसका रहा। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है एक खेल के सामने, ठीक है, एक खेल के सामान के दुकान में 3 रंगों का एक गेंद है, लाल हरा और सफेद, ठीक है। कह रहा है सफेद गेंद की संख्या लाल गेंद की संख्या से 60% अधिक है। सफेद गेंद की संख्या मतलब जो 200 व्हाइट बॉल है उसकी संख्या जो है ना लाल गेंद से 60% अधिक है। और दोस्तों एक गेंद मेरे पास कौन है, हरा है। अब देखिए सफेद गेंद की संख्या लाल गेंद से 60% अधिक है। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम 60% का वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 3/5। मतलब दोस्तों अगर दोस्तों रेड अगर 5 है तो मतलब व्हाइट दोस्तों आपको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। कैसे, कह सफेद गेंद की संख्या जो है ना लाल से अधिक है, ठीक है। तो अगर यहाँ से हम लोग लाल को देंगे 5 तो व्हाइट को हमको देना पड़ जाएगा 8, ठीक है। अब देखिए अब तो दोस्तों कह रहा है हरी गेंद की संख्या जो है सफेद गेंद की संख्या से 12.5% कम है। हरी गेंद की संख्या सफेद गेंद मतलब व्हाइट से 12.5% का मतलब दोस्तों ये क्या होता है, देखिए 12.5% का मतलब यहाँ से दोस्तों आप लोग को हो जाएगा 12.5% का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 1/8, ठीक है।
तो दोस्तों 1/8 क्या है, एक कम है, तो मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 7/8, मतलब 8 से 8 कैंसिल, इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 7 आ गया। ठीक है, अब कह रहे हैं ये यदि कुल गेंद की संख्या 120 है तो हरी गेंद कितना है। मतलब दोस्तों 8 5 13, 13 7 20, मतलब दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास 20 यूनिट का वैल्यू गिवन क्या है 120 है। दैट मीन्स एक का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया 6 हो गया। तो हमसे पूछा क्या है हरी गेंद, तो हरी गेंद दोस्तों क्या है 7 गो है, तो 1 बराबर 6, तो मतलब 7 बराबर आपको हो जाएगा 42। ठीक है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब 42 आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 337 नंबर। देखिए कह रहा है एक गांव की वर्तमान जनसंख्या 15,280 है। यदि पुरुषों की संख्या में 25% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 15% की वृद्धि होती है, तो संख्या इतना हो जाएगी। तो गांव में पुरुषों और महिला के वर्तमान जनसंख्या के बीच में अंतर क्या है। ठीक है, तो दोस्तों जो है ना, इसको दोस्तों हम लोग जो है एलिगेशन पर बना सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हमको जो है ना टोटल जनसंख्या दे दिया है और फिर उसमें जो है हमको जो है टोटल वृद्धि भी दोस्तों यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हम लोग निकाल लेते हैं मेल और यहाँ से निकाल लेते हैं वोमेन का। तो देखिए कह रहा है यदि गांव की जनसंख्या 15,280 है, जिसमें से पुरुषों में 25% का वृद्धि हुआ है, तो दोस्तों हम लोग मान लेते हैं क्या यह टोटल किसका संख्या है, मेल का ही संख्या है। ठीक है, तो मतलब 15,280, 15,280 का दोस्तों अगर हम लोग यहाँ से 25% का मतलब 25% वृद्धि हुआ, मतलब क्या 1/25% का मतलब दोस्तों हो गया आपको 1/4 क्या। तो अगर दोस्तों अगर इसमें हम लोग 4 से डिवाइड दोस्तों कर लेते हैं, तो 4 3 12, 4 3 12 के बाद 15, मतलब 4 8 32, 4 8 32, 4 2 8 0, मतलब दोस्तों मेल की संख्या हमारे पास कितना आ गया 3,820 आ गया। उसी तरह दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग मतलब टोटल संख्या को दोस्तों हम लोग अगर फीमेल को ही दोस्तों मान लेते हैं, तो फीमेल में कितना वृद्धि हुआ है 15%, 15% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 3/20 का वृद्धि हुआ है क्या। तो यहाँ से दोस्तों अगर इसका हम लोग निकाल लेते हैं 3/20 से शून्य कैंसल क्या, शून्य से शून्य कैंसल, 5 से सॉरी 2 से 2 सौ 14, 2 सौ 14, 2 छके 12, 200 के 8, मतलब 764, 764 गुने 3, तो 4 3 12, हाथ में लगा 1, 6 3 18, 1 19, हाथ में लगा 1, 7 3 21 1 22, मतलब दोस्तों फीमेल का वैल्यू हमारे पास आ गया 2292 आ गया। ठीक है, अब दोस्तों देखिए संख्या ये कितना था 15,280 था और यह बढ़ के कितना हो गया 18,428 हो गया। तो दोस्तों दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 3,148 आ जाएगा, 3,148 आ जाएगा। अब दोस्तों इसको हम लोग आराम से यहाँ पर एलिगेशन का रूप पर निकाल लेंगे क्या, तो निकाल लीजिए इस दोनों का अंतर और दोस्तों इस दोनों का अंतर, तो इसका अंतर हमारे पास आ जाएगा 856 और दोस्तों इसका अंतर हमारे पास आ जाएगा 672। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग जो है इसको काट लेते हैं। ठीक है, काटते हैं तो दोस्तों इसको हम लोग 8 से 8 कम 1 को 8 से 56 क्या 8 कम 1 को 8 से 56, 8 से दोस्तों यह कैंसिल करके फिर इसको 8 से अगर काटते हैं तो 88 64 के बाद 32 था 8 32, मतलब दोस्तों हमारे पास आ गया 107:84। ठीक है, अब दोस्तों हमारे पास जो है पूरा शहर की जनसंख्या हमको पता है, तो मतलब दोनों का योग, तो 7 4 11, 7 4 11, 8 1 9, 7 4 11 8 1 9, मतलब 191 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास क्वेश्चन में कितना है गिवन, तो 15,280 हमारे पास गिवन है। तो दोस्तों एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू मतलब 880 हो जाएगा क्या, एक का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 80 आ गया। तो पूछा है हम लोग से गांव में पुरुषों और महिला के बीच का अंतर पूछा है, तो दोस्तों पुरुषों और महिला तो मतलब हमारे पास मेल कितना है 107 है, फीमेल कितना है 84 है, दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा 7 में से 4 गया 3, 8 10 में से 8 गया तो 2, मतलब हमारे पास अंतर दोस्तों ये कितना का आ जाएगा, तो आपको 23 का आ जाएगा। तो दोस्तों 23 गुने 80, तो 23 गुने 80 अगर हम लोग निकालते हैं तो 8 3 24 का 4, हाथ लगा 2, 3 दूनी 6 2 8, मतलब 840 जो है 840, 8 3 24 के 4, हाथ में लगा 2, 8 दूनी 16, 16 2 18, मतलब 1840। ठीक है, 1840 दोस्तों जो है मेल और फीमेल का हमारे पास अंतर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है आप लोग का आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 338 में दोस्तों क्या कहता है। देखिए कह रहा है 1 ग्राम सोने के सिक्के की कीमत में सोमवार को इसकी शुरुआती कीमत में जो है 10% का वृद्धि, 10% का कमी हुआ है। तो दोस्तों 10% का मतलब क्या हो गया, कोई वैल्यू दोस्तों 10% का मतलब 1/10 हो गया, मतलब दोस्तों वैल्यू रहा होगा 10, बट सोमवार को इसमें कमी होने के कारण इसका दाम हो गया 9 रुपए।
फिर कह रहे हैं मंगलवार को इसमें 20% वृद्धि हो गया। तो 20% का मतलब दोस्तों क्या होगा, 1/5, मतलब वैल्यू जो है 5 से क्या हो गया था आपको 6 हो गया। फिर क्या है, बुधवार को 8% और गुरुवार को 5% का वृद्धि हुआ। तो 8% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया, 2/25, मतलब दोस्तों वैल्यू जो है हमारे पास क्या हुआ, 25 से वैल्यू हम लोग को 27 हो गया, ठीक है। फिर है 5% का वृद्धि हुआ था, 5% मतलब 1/20, मतलब वैल्यू जो है 20 से ये क्या होगा, वैल्यू दोस्तों 20 से आप लोग को 21 हो गया, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर काट के कुछ छोटे मोटे कर लें। तो 2 से 2 2 तेई 6, 2 से 10, ठीक है। और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो 25 25 125, मतलब 125 पर डबल जीरो, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 125 पर डबल जीरो, ठीक है। अब तो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो मतलब क्या है, 9 त्रिका 27, 27 729, 729 इंटू 21, तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 15,309, 15,309 हमारे पास इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों इसी का जो है ना वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, कितना है, तो 5511.24, 5511.24, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे, तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.36 आ जाएगा। तो हमसे पूछा गया सोमवार के टाइम में इसका दाम क्या रहा होगा, तो 125 गुने 0.36 हम लोग यहाँ से कर लेंगे क्या। तो अब दोस्तों अगर इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 4500 रुपये दोस्तों, इसका सोमवार का दिन इसका कीमत रहा होगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्या है। कराए आप लोग को, एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, ठीक है, जिसमें से 35% क्या है, लड़कियां है और शेष लड़के हैं। तो दोस्तों 35% का मतलब यहाँ से आपको क्या हो गया, 7/20 हो गया, ठीक है, 7/20 हो गया। 35% का मतलब 7/20 हो गया क्या, 7/20 हो गया। तो दोस्तों इसमें से क्या है, टोटल संख्या क्या है, बॉय बॉय और गर्ल का, तो टोटल संख्या 7 है, सॉरी 20 है, जिसमें से आपको गर्ल क्या है, गर्ल आपको 7 गो है। तो दोस्तों बॉय आपको आपको कितना बचेगा, बॉय आपको बचेगा 13 गो क्या। तो देखिए अगर दोस्तों हमारे पास गर्ल हो जाएगा 7 गो, तो दोस्तों बॉय कितना हो जाएगा आपको 13 गो, और टोटल दोस्तों हमारे पास ये क्या आ जाएगा 20 गो, टोटल मतलब बॉय और गर्ल दोनों मिलाकर हमारे पास 20 को हो गया। अब कह रहा है जिसमें से 35% लड़कियां हैं और शेष क्या है लड़के हैं, तो हो गया। चलिए अब कह रहा है 80% लड़का और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ, तो मतलब 80% अगर दोस्तों लड़का अगर मतलब पास हुआ, एक परीक्षा में 80% दोस्तों लड़का अगर पास हुआ तो दोस्तों फेल कितना हो जाएगा, फेल मतलब आपको 20% हो जाएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो क्या है 90% लड़कियां पास हुआ, तो 90% जब लड़कियां पास हुआ तो फेल कितना हो गया 10%। तो हमसे पूछा है तो टोटल उत्तीर्ण छात्र का परसेंट क्या है, तो इसमें से यहाँ से बीच में को बराबर करना होगा। तो दोस्तों टोटल अनुत्तीर्ण मतलब फेल, क्योंकि हम सारा डाटा आपको फेल का ही निकालना है, तो इसका मान लिया दोस्तों एक्स ये आपको फेल रहा है क्या, परसेंट 100% सब आगे हटा दिए, इसलिए इसको लिखवे नहीं किए। अब दोस्तों देखिए ये आपको कितना होगा 70, ये आपको हो गया 226, ठीक है। तो 70 और 226 मतलब क्या 330 हो गया, इसलिए एक्स बराबर दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं 330 बट्टे में क्या 20, तो शून्य का आंसर मतलब 33/11, तो 16 पूर्णांक मतलब 16.5%। तो दोस्तों यहाँ से आपको 16.5% जो है आपका आंसर निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में, देखिए मतलब 340 नंबर क्या करना चाहता है। देखिए कह रहा है एक सर्वेक्षण में पाया जाता है कि पुरुष निर्वाचन क्षेत्र में 55% मतदाता क्या है मेल है और शेष क्या है फीमेल है। अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं तो मेल दोस्तों आपको कितना परसेंट है 55%, अगर दोस्तों मेल है तो दोस्तों फीमेल कितना बचेगा 45% ही दोस्तों फीमेल आपको बचेगा। अब देखिए कह रहा है 40% पुरुष मतदाता साक्षर है और 33% 1/3% महिला निरक्षर है, तो कितने परसेंट महिला साक्षर है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो है ना साक्षर का वैल्यू निकाल लेते हैं क्या, तो 40% जब दोस्तों साक्षर है तो मतलब क्या 55 का 40% दोस्तों हमको निकालना पड़ जाएगा। तो 55 का अगर हम लोग 40% निकालते हैं तो हमारे पास वैल्यू के तौर पर कितना आ जाएगा, 55 का 40% दोस्तों अगर हम लोग निकालते हैं तो 20 में 40, 20 पंचे 100, 5 से 11 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, इसका वैल्यू हमको आ गया 22 को आ गया, मतलब दोस्तों टोटल एजुकेटेड पर्सन एजुकेटेड दोस्तों मेल का कितना हो गया 22 हो गया। अब इसी तरह दोस्तों हम लोग देखते हैं फीमेल का,
तो फीमेल में दोस्तों कर रहा है 33.33% महिला निरक्षर है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग 33.33% का वैल्यू का मतलब जानते हैं क्या होता है, 1/1/3 होता है क्या। अगर दोस्तों इतना महिला अगर दोस्तों अनपढ़ है, निरक्षर है मतलब अनपढ़ है, तो दोस्तों साक्षर क्या होगा, मतलब इसका शेष भाग 1 - 1/3, इट मीन्स यहाँ से 2/3 भाग जो है आपको क्या हो जाएगा, तो साक्षर हो जाएगा। मतलब 45 का 2/3 अगर दोस्तों हम निकालते हैं तो मतलब 3 से 15 बार में 5 दूना 30, 5 दूना 30 हो गया। तो हमसे पूछा क्या, तो कितने परसेंट साक्षर है। तो दोस्तों हमने सारा खेला है आपको 100 पर, इसीलिए 30 और 22, 30-22 कितना हो जाएगा आपको 52%। तो टोटल जो है आपको जो है 52% जो है उस नगर की जनसंख्या का साक्षर हो जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर 341 में क्या है। देखिए कर रहा है 180 अंकों की एक परीक्षा में 75% अंक थ्योरी के लिए, शेष प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवंटित किए गए। ठीक है, तो दोस्तों जब किसी व्यक्ति को थ्योरी में दोस्तों अंक मिल गया 75%, मतलब दोस्तों मैंने मान लिया क्या, मतलब टोटल एग्जाम हुआ है 100 का, 75% का मतलब क्या 75। ठीक है, अब देखिए क्योंकि यहाँ था है 180, मगर यहाँ बोला है उससे प्रोजेक्ट में कितने परसेंट अंक का प्राप्ति हुआ था। दोस्तों हमसे पूछा है परसेंटेज में, और दोस्तों सारा डाटा भी दिया हुआ है परसेंटेज में, इसलिए यहाँ पर हम लोग जो है 180 का यूज करबे नहीं करेंगे, छोड़िए देंगे। देखिए कह रहा है 75% अंक उसको थ्योरी में प्राप्त हुआ है, और शेष उसको जो है आपको प्रोजेक्ट में प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों जब 75 हो गया है तो मतलब रिमेनिंग हमारे पास ये क्या बचेगा 25 को क्या, क्योंकि दोस्तों टोटल को मैंने मान लिया है 100। अब दोस्तों अगर यहाँ से टोटल को मैंने मान लिया है 100, अब तो कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब देखिए कर रहा है बीना को थ्योरी में 60% हासिल हुआ और कुल विषय में उसको 62% अंक प्राप्त हुआ, तो उसको जो है प्रोजेक्ट में कितना परसेंट अंक प्राप्त हुआ। अगर उसको इसको थ्योरी में मिला है 60%, तो दोस्तों 75 का अगर हम लोग 60% निकालते हैं तो 20 × 60, 20×5 = 100, 5 से 15 मतलब 15 से 45 दोस्तों इसको मिला थ्योरी में क्या। अब यहाँ से करा है टोटल उसको जो है विषय में कुल इसको 62% प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों 100 का 62% क्या होगा, 62 हो जाएगा। 100 का 62% क्या होगा, 62 हो जाएगा क्या। अब दोस्तों इसको दोनों का अगर हम लोग ऐड कर लेते हैं तो दोस्तों ये हमारे पास मतलब 45 में हम कितना जोड़े तो मेरे पास 62 हो जाना चाहिए क्या। तब 7 × 5 = 12, मतलब 7, मतलब दोस्तों यहाँ जो है हमको जो है इसमें 17 हमको जोड़ना ही पड़ जाएगा। उसके बाद जाके इस दोनों का वैल्यू मिला करके हमारे पास 62 आ जाएगा। क्या कह रहा है उसे प्रोजेक्ट में कितना परसेंट अंक प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों उसका दोस्तों टोटल प्रोजेक्ट था कितना का 25 का था, 25 में से उसने कितना प्राप्त किया था, वो 17 ही प्राप्त किया। तो 17/25 गुने में 100, मतलब 25 चौके 100, 70 चौके 68, तो उसको जो है 68% उसको प्रोजेक्ट में प्राप्त करना होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं 342 नंबर क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक कक्षा में 60% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक, तो 60% का मतलब दोस्तों ये क्या हो गया 3, तो दोस्तों रिमेनिंग क्या हो जाएगा 2, मतलब 100 क्या। देखिए गर्ल है और बॉय है, तो दोस्तों अगर गर्ल 60% है तो इट मीन्स रिमेनिंग मतलब दोस्तों बॉय कितना हो जाएगा 40%, मतलब 20 × 40, अब 20×5 = 100, परसेंटेज से परसेंटेज हटा दिए, अब ये हटा लिए। अब देखिए 20 × 60 ना हो जाएगा, देखिए 20 × 60, 20 × 40, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए कह रहा है 45% लड़कियां परीक्षा में उत्तीर्ण होती है और 40% लड़के अनुत्तीर्ण होते हैं। यदि अनुत्तीर्ण होने वाले लड़कियों की संख्या 66 है तो परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले लड़कों की संख्या क्या है। मतलब 45% लड़कियां उत्तीर्ण हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों अगर 45% लड़कियां इसमें दोस्तों ये क्या हो जा रहा है आपको पास हो जा रहा है। ठीक है, तो मतलब 3 का 45%, तो दोस्तों जब 3 का 45 निकालिएगा तो आपको जो है 1.35 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो यह सारा बच्चा क्या है हमको पास का है। अब देखिए कह रहा है 40% लड़का अनुत्तीर्ण हुआ। जब दोस्तों 40% अनुत्तीर्ण हुआ तब दोस्तों इसका मतलब इसमें पास कितना हुआ 60% क्या, तो मतलब 2 का 60% निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.82 आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या क्या है 66 है, मतलब फेल गर्ल की संख्या क्या है 66 है। ठीक है, तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या क्या है। ठीक है,
अगर दोस्तों यहाँ से हम अगर फेल लड़कियां की संख्या निकालना है तो दोस्तों हमको जो है 3 में से, क्योंकि टोटल लड़कियां कितना है 60 पर मतलब 3, और दोस्तों टोटल में से अगर हम लोग पास को दोस्तों घटा लेंगे तो हमारे पास फेल की संख्या आ जाएगा। ठीक है, तो फेल दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 में से अगर दोस्तों हम लोग 1.35 को माइनस करते हैं तो 8 में से हमारे पास 1.65 आ जाएगा। तो 1.65 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब 66 है। यहाँ से लिख लीजिए फेल गर्ल की संख्या। ठीक, 1.65 का वैल्यू दोस्तों हमारे पास 66 है। तो हमसे पूछा है परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले बालकों की संख्या क्या है, तो उत्तीर्ण बालक कितना है 1.2 है, इसलिए 1.2 का वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं। तो 66 बट्टे में 1.65 इंटू 1.2, यहाँ तक कोई दिक्कत तो है नहीं। अब दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं तो मतलब यह आपको क्या बैठेगा, डबल शून्य ही बैठेगा। ठीक है, और दोस्तों यह पॉइंट जो है आपको एक शून्य को लेके चला जाएगा। ठीक, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काटते हैं तो मतलब 3 से 55 बार में, ठीक है, 3 से 3 चौके 12, फिर दोस्तों इसको काटते हैं 11 से, तो 6 बार में 11 से काट लिया इसको 5 बार में, फिर इसको 5 से काट लिया 5 दूना 10, मतलब 4 दूना 8, 8 6 48। तो टोटल दोस्तों जो है स्कूल में आपको पास विद्यार्थी कितना था 48 को, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा बी नंबर आपका ऑप्शन बन जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 नंबर क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है भोजन पर व्यय एक परिवार विशेष आय का 35% ही करता है। ठीक है, यदि उसके आय में 30% का वृद्धि की जाती है तो खाद को अपरिवर्तित रखने के लिए खाद में कितना परसेंट की उसको कमी करना होगा। अगर दोस्तों हम लोग उस कर रहे हैं भोजन पर व्यय एक प्रकार की विशेष आय का 35% है। ठीक है, अगर दोस्तों अगर उस परिवार की आय को दोस्तों हम लोग मान लेते हैं 100। अब दोस्तों 100 में से उस पर जो है भोजन पर खर्चा क्या है 35%, तो 100 का 35% क्या हो जाएगा 35 से हो जाएगा। ठीक, अब कर है यदि उसकी आय जो है 30% बढ़ गया, अगर दोस्तों उसके आय को हम लोग 30% बढ़ा देते हैं तब उसका आय क्या बन जाएगा 130 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है तो खाद्य व्यय को अपरिवर्तित रखने के लिए कितना परसेंट का हमको कमी करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों मतलब क्या, पहले भी खर्चा कर रहा था 35, अभी भी दोस्तों कर रहा है यह 35। ठीक है, तो मतलब कितना परसेंट का हमको कमी करना ही पड़ जाएगा। तो 35 बटे 130 गुने में दोस्तों क्या हो जाएगा आपको 100, शून्य से शून्य कैंसर, मतलब 350 बटे में 13 क्या। तो दोस्तों मेरा जो है प्रारंभिक वैल्यू क्या है 35 है, और दोस्तों अभी जो मेरे पास जो नया वैल्यू आया वो 350 बटे आ गया 13। ठीक है, अब दोस्तों अगर यहाँ से हम लोग चाहेंगे तो इसको 35 35 दाही के 350, मतलब दोस्तों अब हमारे पास फ्रेश वैल्यू कितना है 13:10 आ गया। ठीक है, मतलब पहले खर्चा होता था क्या 13 और अभी खर्चा क्या हो रहा है उस व्यक्ति को 10 का हो रहा है। ठीक है, तो मतलब इसमें दोस्तों इसको जो है कितना का दोस्तों मतलब कमी करना पड़ेगा, तो मतलब 3 का कितना पर, तो मतलब 13 पर गुने में 100। ठीक है, अब तो कटने वाला है नहीं, मतलब 300 बटे में 13, मतलब 13 × 39 तो दोस्तों ज्यादा हो जाएगा क्या, क्योंकि 13 दूना 26, 13 दूना 26 मतलब 23.07%। ठीक, तो लगभग में दोस्तों क्या हो रहा है निकटतम, दोस्तों इसको हम लोग मानेंगे लगभग क्या है, तो हमको 23% इसका आंसर हम लोग घोषित कर देंगे, क्योंकि लगभग में पूछा है क्या। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मतलब 344 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है यदि 180 को x% से घटाने पर 60 में x% की वृद्धि करने पर समान परिणाम हमको प्राप्त होता है। तो 180 को x% से घटाने पर, तो दोस्तों संख्या में हमारे पास क्या है 180 है, 180 को अगर दोस्तों हम लोग x% घटा लेते हैं तो 100 माइनस x इंटू में यहाँ पर आ जाएगा आपको परसेंटेज बराबर। अब देखिए अब कर रहा है 60 में x% की वृद्धि करने पर, 60 में अगर दोस्तों हम लोग यहाँ से x% का अगर यहाँ वृद्धि दोस्तों इसको करवा दिए तो जाकर यह दोनों वैल्यू क्या हो गया आपस में समान हो गया, क्योंकि क्या है वृद्धि करने पर समान परिणाम होता है, मतलब दोनों का वैल्यू हमको यहाँ से बराबर ही करना होगा। अब दोस्तों यहाँ से अगर हम लोग हम लोग यहाँ से काटपीट करते हैं तो पहले तो हम लोग परसेंटेज का वैल्यू ही हटा देते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों एक शून्य से यहाँ पर एक शून्य को हटा लिए क्या, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास बचा क्या, अभी भी कटने वाला है 2 × 6 और 2 से 2 × 18,
प्लस 200 इसका वैल्यू हमारे पास निकल के क्या आएगा 900 माइनस 9x बराबर में 300 प्लस का 3x। ठीक है, दोस्तों यहाँ से इसको माइनस किया 600 मतलब 12, तो x बराबर दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा, x बराबर हमारे पास आ जाएगा 50 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब कर रहा है तो 410 का x%, तो दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास क्या है 50 है, तो 410 का 50 सॉरी 410 ना है, तो 410 का क्या है 50 x%, तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास हमारे पास x का वैल्यू क्या है 50 है, तो 50% का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/2 हो गया। चलिए फिर कह रहा है 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा, तो चलिए 210 के x प्लस 20 मतलब 50 20 70 क्या, तो 70% का मतलब दोस्तों क्या होगा 7/10 हो गया। अब दोस्तों इसको काटने से कर रहा है कितना परसेंट जो है इस कितना परसेंट 410 का x%, 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक है, मतलब दोस्तों इससे यह कितना अधिक है। ठीक है, मतलब यह वैल्यू हमको यहाँ से निकालना होगा कितना अधिक है, शून्य से शून्य कैंसिल। ठीक है, शून्य से शून्य कैंसिल, 2 से 200 अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 2 दूना 4, 0 2 पंचे 10, मतलब यह वैल्यू हमारे पास क्या आएगा 205, और दोस्तों यह वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 7 मतलब 147 क्या। अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं मतलब यह जो है इससे कितना परसेंट क्या है कम है, तो 58 में क्या हो जाएगा 205 गुने में 200 हो जाएगा 100। ठीक है, अब दोस्तों अब कुछ ना कुछ तो कटने वाला नहीं ही पूछा रहा है, क्योंकि यहाँ 5 है यहाँ 100 है, अगर चाहेंगे तो हम लोग इसको ही काट सकते हैं 2 से 50 क्या 147 से ना पूछा, देखिए वही तो हम कह रहे हैं 1/2 में 147 ना हो जाएगा, चूंकि कर रहा है 147 से मतलब 147। ठीक है, अब तो कुछ कटने को है नहीं, तो इसको को गुना करके हमको भाग करना होगा क्या, 258 में अगर 147 से डिवाइड कीजिएगा तो आप लोग को आ जाएगा 39.46%, 39.46% जो है आपका यहाँ से आंसर बन जाएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी जो है ना आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाहिए। देखिए कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि होता है। ठीक है, यदि यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर इतना रुपया है तो पहले वर्ष के अंत में इसका कीमत क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसको जो है ना हम लोग जो है CI वाले टूल से बना सकते हैं। क्या कह रहा है एक वस्तु के मूल्य में प्रति वर्ष 5% की वृद्धि हुआ है और समय हमारे पास क्या है, समय दोस्तों हमारे पास जो है आपको 3 साल है, तो 5% का मतलब दोस्तों क्या हो गया 5% का मतलब 1/20 हो गया, और समय हमारे पास क्या है 3 साल का। यहाँ से दोस्तों हम लोग मान लेते हैं लेट P बराबर 20 का कर लेते हैं Q, तो 20 का Q दोस्तों क्या हो जाएगा 8000 हो जाएगा। अब सारा खेला हम लोग खेलेंगे 8000 पर, समय कितना है 3 साल है, 1 साल के लिए एक घर, 2 साल के लिए 2 घर, और 3 साल के लिए बना लिया हम लोग यहाँ से 3 घर बना लिए क्या। तो 8000 का अगर दोस्तों हम लोग 5% निकालते हैं तो परसेंटेज 00 को ले गया 8×40 मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हो जाएगा 400, तो इसका भी वैल्यू हो जाएगा 400, इसका भी वैल्यू हो जाएगा 400। इसको इसके लिए है ना दोस्तों आप लोग जो है मेरा CI वाला चैप्टर देखिएगा, समझ में बहुत अच्छा ढंग से आएगा। अब 400 का निकालेंगे 5%, तो परसेंटेज 00 को लेकर मतलब यहाँ पे वैल्यू हो गया 20 हो गया, इसका वैल्यू हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब दोस्तों अगर हम लोग 20 का निकालेंगे 5% तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर कितना है, तो 500 सॉरी 52.5 है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग देखते हैं दूसरा वर्ष के अंत में मतलब 420 हो गया इसका वैल्यू क्या, इसका वैल्यू 420 होगा, और दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा 441 आ जाएगा। 441 मतलब इसी दोनों का अंतर है ना क्वेश्चन में हमारे पास क्या है गिवन है, तो दोस्तों इस दोनों का अंतर हमारे पास कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा क्या। अब दोस्तों 21 यूनिट का वैल्यू जो है हमारे पास कितना है गिवन, तो 52.5 है गिवन क्या। तो एक का वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग निकालना चाहेंगे तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 2.5 आ जाएगा। तो पूछा है तो पहले वर्ष के अंत में इसका कीमत क्या है। ठीक है, तो पहला वर्ष के अंत में इसका कीमत कितना था, तो मतलब 400 था, तो इसलिए 400 का हमसे वैल्यू 200 पूछ लिया। तो 400 गुने में हम लोग करेंगे 2.5 दोस्तों यहाँ से जो है आपको 0.1 शून्य ले गया 25 के 100 मतलब क्या होगा आपको 1000 हो गया। तो तीसरे वर्ष का अंत में जो है मतलब प्रथम वर्ष में इसका कीमत दोस्तों क्या रहा होगा आपको 1000 रुपया रहा होगा। ठीक है,
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 नंबर में क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है ए बी और सी तीन धनात्मक संख्या इस प्रकार है कि ए बी का 70%, बी सी का 40%, सबका योग इतना है, तो बी और सी के अंतर का 50% क्या है। देखिए यहाँ से कह रहा है आपको यहाँ पर दोस्तों क्या है, आपको तीन गो संख्या है ए बी और सी, ठीक है। अब यहाँ से कह रहा है ए जो है ना बी का 70% है, तो 70% का मतलब क्या होगा 7/10, ठीक है। ए जो है बी का 70% है, तो बी अगर अगर 10 है तो ए क्या हो जाएगा आपको 7 हो जाएगा। फिर कह रहा है बी जो है सी का 40% है, बी जो है सी का 40% है, तो 10 का 40%, 10 का 40% मतलब 20 40 5 से 5 10 मतलब 2, तो इसका वैल्यू क्या होगा आपको 2 हो गया। बी 2 है तो ये आपका क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ए बी सी का वैल्यू सुधार लीजिए, तो 7 दूनी 14, 10 दूनी 20 और 10 बचे 50, ठीक है। अब कर रहा है इस तीनों का योग मतलब 50 70 80 80 4 84 मतलब 284 यूनिट का वैल्यू हमारे पास कितना है 336 है। तो पूछा क्या है बी और सी के योग का 15%। तो पहले तो यहाँ हम लोग ए का वैल्यू निकाल लेते हैं। ए का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौके 16 8 बदल सकते हैं, मतलब ए का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ गया 4 आ गया। तो कह रहा है बी और सी के योग का 50%, तो बी और सी का योग दोस्तों कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। तो 70 का, तो पहले तो हम लोग 70 का वैल्यू निकाले थे, जब ए का वैल्यू 4 है तो मतलब 70 गुने 4 70 का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों इसका योग का 15%, तो यहाँ से निकाल लीजिए 15%, बस शून्य से शून्य कैंसिल, 5 से 5 के 15, 5 से 5 दूनी 10, 2 से 2 दूना 4, 7 दूनी 14, 14 14 तिहाई 42, तो इसका आंसर आपका 42 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर बन जाएगा। अब देखते हैं 47 नंबर। देखिए 47 नंबर दोस्तों आप लोग को क्या करना चाह रहा है, कर रहा है रेनू अपनी आय का जो है 68% क्या कर देता है आपको खर्च कर देती है, ठीक है। रेनू नाम की दोस्तों कोई लड़की है जो अपने आय का जो है आय का 68% खर्च कर देते हैं। अगर दोस्तों उसका इनकम, ठीक ना, अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग मान लेते हैं रेनू का इनकम एक्सपेंडिचर और क्या है सेविंग, इसी पर दोस्तों सारा खेलाए हैं, ठीक है। अगर इनकम मान लिया 100 रुपया, तो वह खर्चा कितना कर रहा है 68 रुपया खर्चा दोस्तों कर दे रहा है, मतलब वह बचा कितना रही है तब 32 रुपया बचा रही है। अब कह रहा है उसके आय में 40% का अगर दोस्तों यहाँ से हम लोग ने इसमें वृद्धि कर दी, तो 100 में 40% मतलब क्या, यह अब इसका हो गया नया 140 हो गया, ठीक है। तो उसके खर्चा में भी जो है ना क्या हुआ था आपको, खर्चा में भी इसका 30% का दोस्तों बढ़ोतरी हो गया। तो दोस्तों 30% का मतलब क्या हो गया 0 से 0 मतलब 3/10 क्या था, मतलब 36 18 हाथ में लगल ए सॉरी 8 से 54 हाथ में लगल 5 और 36 18 18 5 18 5 23 क्या, तो मतलब 234 बट्टा में 10 मतलब 234, 8 से 24 के 4 8 से 24 के 4 हाथ में लागल 2 36 18 2 20 20 मतलब 68 का निकाला 130%, ठीक है। तो 68 का अगर दोस्तों हम 130 में निकाल दें तो हमारे पास आ जाएगा 88.4, 88 पॉइंट दोस्तों मेरे पास 4 आ गया, ठीक है। तो दोस्तों जब कोई व्यक्ति जो है 140 रुपया कमाता है उसमें से 88.4 रुपया खर्चा दोस्तों कर दे रहा है, तो वह व्यक्ति बचा कितना रहता है 51.6 रुपया वह व्यक्ति बचा रहा है, ठीक है। तो कह रहा है तो उसकी बचत में कितना वृद्धि हुआ, तो पहले दोस्तों बचता था 32 रुपया, अभी बचा रहा है कितना 51.6 रुपया, तो मतलब इसमें दोस्तों कितना का आपको वृद्धि देखने को मिल रहा है, तो मतलब 19.6 रुपया का। तो 19.6 कितना पड़ता है आपको 32 पर गुने में हो जाएगा आपको 100, तो 1 से 1 शून्य कैंसिल हो गया, ठीक है। दोस्तों इसको अगर काटना चाहेंगे तो 8 दूनी 16 8 दूनी 16 के बाद 3 मतलब 8 दूनी 16 के बाद 36 तो 8 से कहाँ काटा है 4 से काटे 4 चौके 16 4 नंबर 36 मतलब 49 बट्टा में 8 मतलब 49/8, तो 49 गुने में 10 है मतलब 490 बट्टा में क्या हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा। और इसको अगर डिवाइड कीजिएगा तो 8 6 48 मतलब 6 वाला 2 ऑप्शन, तो आपको हो जाएगा यहाँ से 61.25% आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब उसको देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में 48 नंबर क्या करना चाह रहे हैं। देखिए कह रहा है रीना का वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है,
अगर दोस्तों रीना के वेतन का 24%, ठीक है, सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है, तो सुनीता के वेतन का कितना है, 38% के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम लोग चाहेंगे तो इसको पहले हम लोग अपना काट पीट लेते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज से परसेंटेज को पहले उड़ा दिए, ठीक है। अब दोस्तों इसको अगर काटना चाहेंगे 2 से 19 बार में, तो दोस्तों यह जो है 2 से आपको 12 बार में कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है बीना का वेतन, रीना और सुनीता के वेतन के 2/3 है, मतलब अब यहाँ से पहले तो हम लोग रीना, सुनीता और बीना का निकालते हैं, तो रीना का पेमेंट क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, रीना का 19 हो जाएगा, रीना का 19 हो गया, तो सुनीता का क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब क्वेश्चन को पढ़िए, कर रहे हैं बीना का वेतन, ठीक है, बीना का वेतन जो है रीना और सुनीता के वेतन का 2/3 है, मतलब 9 2 11 1 2 1 3, मतलब दोस्तों 31 का, 31 का क्या है, 2/3 है। ये आपको हो गया बीना का दोस्तों पेमेंट हो गया। अब इसको दोस्तों हम लोग सोच कर लेते हैं, इस 3 से गुना नहीं करके, मतलब 19 से 57, 12 से 36 और 31 दूनी 62, ठीक है। अब कह रहे हैं यदि बीना का वेतन 62,000 है तो सुनीता का वेतन क्या है, तो इसी 62 का हम हमारे पास वैल्यू क्या है, 62,000 है, तो मतलब एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1,000 हो जाएगा, 1,000। मतलब पूछा क्या, सुनीता का वेतन, तो दोस्तों सुनीता कहाँ है ये 36 है, तो 36 गुने 1000 मतलब क्या, 36,000 हो जाएगा। सुनीता का पेमेंट दोस्तों जो है आपको 36,000 बन जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपको हो जाएगा डी। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है, 349 नंबर, देखिए क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है दोस्तों यदि 110 को x% से घटाने पर वही परिणाम आता है जो जो 50 को x% बढ़ाने से आता है, मतलब दोस्तों क्या है, दोनों का वैल्यू आपस में आपको बराबर है क्या, तो देखिए यहाँ से कह रहा है 110 को x% से घटाने पर, मतलब दोस्तों 110 को अगर हम लोग x% अगर माइनस कर लेते हैं तो 100 माइनस x हो गया, x% घटा दिए, जो 50 को x% बढ़ाने के से आता है, तो 50 में दोस्तों हम लोग जो है x% बढ़ा लेते हैं, बढ़ा लिए। अब दोस्तों यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से अगर कुछ कटने छटने वाला है तो हम लोग इसको काट छाट लेते हैं। पहले तो दोस्तों परसेंटेज से परसेंटेज को सबसे पहले उड़ा लीजिए, परसेंटेज से परसेंटेज उड़ गया, एक शून्य से दोस्तों एक शून्य को उड़ा लिए, तो यहाँ मतलब क्या 1100 माइनस 11x, ठीक है। तो इसका वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 1100 माइनस 11x, अब बराबर यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा 500 प्लस में 5x, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों हम अगर दोस्तों हम लोग निकालते हैं x का वैल्यू, तो 600 ये जाएगा इधर, तो मतलब क्या 16, 11 5 16 600, ठीक है। तो x का वैल्यू दोस्तों हमारे पास आ जाएगा 600 अब बट्टे में 16, ठीक है। अभी परसेंटेज को रहने ही दीजिए, परसेंटेज अभी अभी नहीं उड़ाइए, इतना दोस्तों हमारे पास आ गया क्या, परसेंटेज आ गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका वैल्यू अगर दोस्तों हम लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं, परसेंटेज मतलब क्या है, डबल शून्य, तो शून्य से शून्य कैसे, मतलब इसको दोस्तों हम लोग जो है 3/8 भी लिख सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब कर रहा है 650 का x%, मतलब दोस्तों 650 का मतलब x का वैल्यू निकालने के बाद 650 का, और दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास अभी निकाले हैं, तो दोस्तों कितना निकाले हैं, मतलब 3/8 निकाले हैं, ठीक है। 650 का x%, 180 के x प्लस 20% से कितना परसेंट अधिक है, तो मतलब 180 के x प्लस 20%, मतलब दोस्तों x का वैल्यू हमारे पास क्या है, यही है। तो इसमें दोस्तों अगर हम लोग 600 प्लस 16 में अगर दोस्तों हम लोग 20 को दोस्तों जोड़ते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 16, यहाँ दोस्तों 600 और यहाँ 16 दूनी 32, मतलब 320, मतलब 600 300 मतलब 920 हमारे पास आ जाएगा क्या। तो दोस्तों 180 का 920 बट्टे में क्या 16, बट्टे में 920 बट्टे 16, अब परसेंटेज है तो 1600 हो जाएगा क्या, 1600 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग जो है इसको अगर काट पीट कर लेते हैं तो कुछ कुछ कटने वाला है उसको दोस्तों हम लोग काट लेते हैं, ऐसा नहीं कीजिएगा, तो चूंकि एक बार हम बैठाए हैं 3/8 और एक बार दोस्तों हम लोग इसी में बैठा रहे हैं, अगर चाहते हैं तो आप यहाँ भी 600/16 ही बैठा के अपना बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब दोस्तों अगर हम लोग काटना चाहेंगे तो डबल शून्य से डबल शून्य खत्म हो गया, 8 से 8 दूनी 16 भी आपका कैंसिल हो गया, 2 से 2 में 18 भी आपका हो गया कैंसिल, 3 से 3 थे आपका 9 भी हो गया कैंसिल, ठीक है।
अब यहाँ हमारे पास बचा क्या, 650, मतलब 650 और क्या बचा, तो 3 दूनी 6 और 9 3 27, मतलब 276, ठीक है। तो कर रहा है से 180 के 120% से कितना परसेंट अधिक है, तो इससे यह जो है कितना परसेंट अधिक है, तो मतलब दोनों का अंतर क्या होगा, 374, ठीक ना, 374 बट्टे में क्या हो जाएगा, 276 गुने में 100, ठीक है। अब यहाँ से अगर दोस्तों इसको काट पीट करते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा, 2 से 2 एकम 1 को 2 से 2 एकम 1 को 17 है, तो 2 8 16 और 2 7 14, मतलब 187 टाइम्स में। फिर इसको काट लेते हैं, 2 से 2 एकम 1 को 2 3 6 2 8 16 138 12, मतलब 187 पर क्या हो जाएगा आपको, डबल जीरो बट्टे में 138 आ जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों अगर इसको हम लोग डिवाइड देते हैं तो यह जो है कितना बार में कैंसिल हो रहा है, तो अप्रॉक्स 136 बार में, मतलब 136% जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। अब देखिए 350 नंबर क्या कहना चाह रहा है, देखिए कह रहा है आप लोग को, यदि वर्ग का विकर्ण 19% कम हो जाता है, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी वर्ग का क्षेत्रफल, तो दोस्तों वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। 19% दोस्तों कम हो गया, मतलब कोई वैल्यू दोस्तों 100 से 19% कम हो गया था, मतलब क्या वो आपको 81 हो गया, तो मतलब कोई वैल्यू 100 से क्या हो गया था, आपको 81 हो गया। फिर करें तो उसको विकर्ण में कितना परसेंट की कमी होगा, तो दोस्तों हम लोग जानते हैं, तो वर्ग का विकर्ण का दोस्तों मतलब फॉर्मूला क्या होता है, तो मतलब √2a होता है, क्या √2a होता है, ठीक है। और दोस्तों वो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो दोस्तों आपको होता है भुजा स्क्वायर, क्या, तो दोस्तों पहले तो इसका हमको साइड निकालना होगा, क्या, तो साइड निकालते हैं, और एरिया एरिया गिवन है तो ऑटोमेटिक है, इसका हमको स्क्वायर रूट ही करना होगा, तो यह दोस्तों आपको आपका क्या है, ये आपको साइड आ गया, ठीक है। अब दोस्तों हमको कर रहा है से विकर्ण कितना कम हो जाएगा, तो मतलब क्या, 2 साइड हुआ तो विकर्ण भी क्या होगा, विकर्ण भी मेरा 2 होगा, मतलब √2a1 और दोस्तों √2a2, मतलब √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो दोस्तों हमको जो है रेशियो किसका मिला, मतलब दोनों साइड का ही दोस्तों हमारे पास रेशियो आया, क्या, तो इसलिए दोस्तों इसको हम लोग मान लेंगे a1, इसको दोस्तों दे दिए a2, तो दोस्तों यहाँ से कितना परसेंट का हमको कमी हो रहा है, तो 1 का, तो 1/10 गुने में क्या हो जाता है आपको 100, मतलब वहाँ पर जो है उसके डायगोनल पर दोस्तों 10% का इफेक्टिव पड़ेगा, मतलब 10% उसका डायगोनल जो है कम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपको, बी नंबर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर, कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक व्यय कितना है, मासिक वेतन 75,000 रुपये है। अगर दोस्तों किसी व्यक्ति का मासिक पेमेंट क्या है, तो आपका 75,000 रुपये है, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है वह परिवार के खर्च ई टी और सी पर खर्चा करता है और बाकी की बचत कर लेता है। कह रहा है ई जो है ना आय का 60% है, ई जो है दोस्तों आय का 60% है, मतलब 75,000 का 60%, तो दोस्तों डबल सुना परसेंटेज ले गया, 75 गुने 60, 6×5 = 30 और 6×42 = 45, मतलब दोस्तों इस पर कितना खर्चा किया था, आपको 45,000 रुपया खर्चा नहीं कर दिया ई पर, ठीक है। फिर कह रहा है जो आपको, फिर आपको टी जो है ई का 20% है, मतलब दोस्तों टी जो है ना ई का 20%, तो इसका हमको 20% निकालना होगा, तो परसेंटेज डबल शून्य को ले गया, 45×90, मतलब दोस्तों इसका वैल्यू हमारे पास क्या आ गया था, आपको 9,000 आ गया, ठीक। फिर कह रहा है जो सी जो है टी का 45%, सी जो है टी का 15% है, तो मतलब सी, अब दोस्तों 9,000 का निकालेंगे 15%, परसेंटेज डबल जीरो को ले गया, क्या, तो 15×6 परसेंटेज दोस्तों डबल जीरो को ले गया। अब दोस्तों इसका अगर हम लोग निकालेंगे 15%, तो 9,000 का 15% क्या हो जाएगा, 9,000 का 15% निकालते हैं, परसेंटेज डबल जीरो को ले गया, 5 से 5 थे 15, 15 का मेरे को 5×6 = 90, क्या, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा क्या, तो 13,000 कहना है 1350 आएगा, 1350 आएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब दोस्तों कह रहा है, अब कह रहा है यदि उसके पेमेंट में 40% का क्या हुआ इंक्रीमेंट लगा, यदि दोस्तों इस व्यक्ति के पेमेंट में 40% का इंक्रीमेंट दोस्तों यहाँ पर लग गया, ठीक है, तो दोस्तों 75,000 का 40% अगर दोस्तों हम लोग बढ़ाते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1,05,000, ठीक है। यहाँ दोस्तों वैल्यू आ जाएगा 1,05,000, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब देखिए
अब हो गया। तो कह रहा है तो ई का परसेंट स्तर समान बनाए रखा। अभी भी दोस्तों जो है ना ई पर जो है कितना खर्चा हो रहा है, तो आपको 60% ही खर्चा हो रहा है। तो मतलब दोस्तों इस वैल्यू का अगर हम लोग 60% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, 63,000 आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए, अब कह रहा है टी जो है ई का 30% हो गया। मतलब दोस्तों अगर हम लोग 63,000 का 30% निकालते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 18,900 आ जाएगा। ठीक ना, 18,900 आ जाएगा। फिर दोस्तों ये कह रहा है सी जो है ना टी का 20% हो गया। ठीक है, तो इसका दोस्तों 20% निकालेगा तो आपको कितना आ जाएगा, तो 3,780 आ जाएगा। ठीक, तो कह रहा है तो उसके पहले उसकी बचत, उसके पहले की बचत और वर्तमान की बचत का अनुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों अगर अगर हम लोग उसका प्रारंभिक बचत निकालते हैं, निकाल लीजिए प्रारंभिक बचत। ठीक है, तो दोस्तों उसका पेमेंट था कितना, 75,000 था। तो 75,000 में से वह व्यक्ति दोस्तों खर्चा कितना कर दे रहा है, 45, 10, 55 में से एक घटाता मतलब कितना होगा, 54, 54 हो गया। तो 54 एक 55 मतलब 55,350। ठीक है, 55,350 रुपये। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग माइनस कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा कितना, तो 19,650 आ जाएगा। 19,650 रुपया वह व्यक्ति पहले बचाता था। और अगर अभी का दोस्तों हम लोग बचत देखते हैं तो मतलब 10,500 में से हम लोग अगर अभी माइनस करते हैं तो दोस्तों इस सबको जोड़िएगा तो आपके पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, 85,680 रुपया आ जाएगा। 85,680 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको माइनस अगर दोस्तों कीजिएगा तो 19,320 रुपया आ जाएगा। 19,320 रुपया। ठीक है, तो हमसे पूछा है ऐसे मतलब प्रारंभिक बचत और अभी का बचत का रेशियो क्या है, तो 19,650 रेशियो 19,320। ठीक, शून्य से पहले शून्य को काट लीजिए। ठीक, अब इसको काटना चाहिएगा तो मतलब काट लीजिए 3 से, 3 छक 18, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, 3 पच्चे 15 और 3 पच्चे 15। फिर इसको भी काट लीजिए, 3 छक 18, 3 छक 18 13 मतलब 3 चौके 12, 3 चौके 12 मतलब दोस्तों 455 अनुपात 644 जो है वही आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। क्या कीजिएगा, इसमें कैलकुलेशन था इस सवाल में, कैलकुलेशन करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं 352 नंबर। देखिए कह रहा है आपको 110 को x% से घटाने पर 50 को x% बढ़ाने का समान परिणाम मिलता है। मतलब दोनों का वैल्यू क्या आपस में बराबर है। तो पहले दोस्तों हम लोग जो है 110 का जो है x% घटा लेते हैं, तो 100 माइनस x%। अब दोनों का वैल्यू क्या है, समान आता है। 50 को x% बढ़ाने पर 50 को दोस्तों हम लोग जो है x% बढ़ा लिए। अब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं क्या। अब इसको खाली शून्य से शून्य को खाली काट लीजिए, काट लिए तो कितना वैल्यू हो गया, 1100 माइनस 11x बराबर 500 प्लस का 5x। तो दोस्तों यहाँ से जो है हमारे पास x का वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, 1600 बट्टे में 16 क्या, तो x का वैल्यू हमारे पास 1600 बट्टे में 16% हमारे पास आ जाएगा। तो अब देखिए तो दोस्तों इसका वैल्यू तो हम लोग इससे दोस्तों एक क्वेश्चन पीछे में दोस्तों निकाले हैं, तो इसका वैल्यू हमने क्या निकाला है, परसेंटेज डबल शून्य मतलब 8/3 हम लोगों ने इसका वैल्यू निकाला है। क्या 8/3 1600 कैसे आ जाएगा, 600 ना होगा। देखिए हम कह रहे हैं 1600 कैसे होगा, 600 मतलब यह वैल्यू आपको हो जाएगा क्या, 3/5। कोई दिक्कत नहीं है क्या। अब देखिए अब कह रहा है तो 650 का x% मतलब 650 का x% का वैल्यू हमारे पास क्या है, 3/5 है। अब कह रहा है 650 का x% 780 के x माइनस 10% का कितना परसेंट अधिक है। तो x का वैल्यू हमारे पास क्या है, मतलब 780 के x माइनस 10% से, तो दोस्तों 780 का x माइनस 10 मतलब अगर दोस्तों इसमें से, ठीक है, अगर दोस्तों इसमें से अगर हम लोग 10% माइनस करते हैं, मतलब 600/16 में से अगर दोस्तों हम लोग 10 को माइनस करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, आपको हो जाएगा 440। ठीक ना, 440 गुने 440 बट्टे में 1600। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग इसको जो है अपना काटपीट का प्रोसेस कर लेते हैं।
ये कैसे हुआ? तो क्या है 600 माइनस 16 और माइनस क्या है आपको 10। बस इसको सॉल्व कर दिया, एलसीएम 16 तो 600 और यहाँ पर 200, आपको क्या होगा 160 हो जाएगा 160। अब इसको अगर माइनस कीजिएगा तो 10, तो जीरो के जीरो, 10 में से 6 गया तो मतलब 4 और क्या हो जाए 5, 5 में से गया तो मतलब 4, यही है 440/16। तो इसी वैल्यू को मैंने यहाँ पर इनपुट किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपको परसेंटेज है, तो परसेंट मतलब क्या 100, इसी वैल्यू को यहाँ मैंने इनपुट किया है। ठीक है, अब दोस्तों इसको अगर हम लोग काट पीट कर लेते हैं, ठीक, तो काटिए, डबल शून्य से डबल शून्य को काट लिए। अब तो कैसे काटे, 16 8 से अगर काटते हैं तो 8, 8 से भी नहीं कटे, 4 से, 4 दूना 8, 4 से इसको हम कैसे काट सकते हैं? पहले तो इसको इसको हम लोग काट लेते हैं, काटे तो इसको 8 ना होगा यार, 8 तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 8, तो 8 दूनी 16, ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। ठीक है, 8 दूनी 16 हो गया। अब अगर इसको काट लेते हैं हम लोग क्या से, 2 से, 2 से काट लेते हैं, 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6 और दोनों में 18 मतलब 39 आ गया। ठीक है, तो 2 तिहाई 6 78 ना है, 78 है, तो 2 से 2 तिहाई 6 दोनों 18, ठीक है, 39 हो गया। अब दोस्तों हम अगर 39 को काटते हैं तो मतलब यह कैंसिल आपको हो जाएगा क्या बारे में, 13 बार में, 13 39 मतलब 13 गुने 44 मतलब 13 चौके 52, 13 चौके 52। अब इसको पहले लिख लेते 650, 13 चौके 52 के 2 हाथ मिलाकर 5, फिर 13 चौके 52, 52 और 5 57। ठीक है, अब उसको यह जो है इससे जो है कितना परसेंट अधिक है, ये अधिक है, यही वैल्यू हमको निकालना है। तो मतलब कितना अधिक, 78 अधिक है कितना से, तो मतलब 572 से गुने में कर लेंगे 100। ठीक है, अब तो इसको अगर हम लोग काट छांट करते हैं तो 78 से यह आपको कैंसिल हो जाएगा कितना बार में, अगर इसको काटिएगा तो 8 का 16 से 24, ठीक है, फिर 8 से 24 मतलब 25, 4 से ही अगर दोस्तों इसको हम लोग काटते हैं तो 4 से 25 बार में क्या, 4 से 4 कम 1 को 16 हो गया, तो 4 चौके 16, 4 से 12 मतलब 143 बार में यह आपको कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 78 गुने 25 गुने 78, ठीक है, तो 25 गुने 78 अगर दोस्तों हम लोग करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना देगा 1950। अब 1950 बटे में 143, अब इसको अगर डिवाइड दीजिएगा तो अप्रॉक्स में जो है आपको 14% ही आएगा, चूंकि 13 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 13.636363 डॉट डॉट आएगा, तो इसलिए अप्रॉक्स में इसको दोस्तों हम लोग जो है 14% इसको दे देंगे। ऐसे ऑप्शन नंबर बनेगा आपका ए नंबर आंसर बन जाएगा। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। देखिए कह रहा है विभिन्न केंद्रों पर प्रवेश परीक्षा में कुल 25, 30, 40, 45, 60 और 100 छात्र उपस्थित हुए। विभिन्न केंद्रों पर उत्तीर्ण परसेंट में हमको दे रहा है, तो परीक्षा में उत्तीर्ण परसेंट ये क्या है। ठीक, तो देखिए पहला सेंटर पर गया है 25 को, ठीक है, तो 225 में से कितना परसेंट पास हुआ, तो मतलब 25 में से 200 पास हुआ क्या है 30%। तो 25 का 200 अगर हम लोग 30% निकालते हैं तो वैल्यू जाके हमारे पास क्या आ जाएगा, तो 25 का 30% निकालिएगा तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 5, शून्य से शून्य 5, शून्य से शून्य, शून्य से शून्य 50, 25, 5 गुना 10, 15/2, 25 का 20% ना निकाला होगा 20%, तो 20 का मेरे को 20 में 100, 5 से 50 मतलब ये आपका वैल्यू आ गया 5 आ गया। ठीक है, मतलब इसका वैल्यू आ गया 5 आ गया। फिर क्या है आपको 30 का 30%, 30 का 200 अगर हम लोग निकाल लेते हैं 30%, तो 30 का 30% मतलब क्या, शून्य शून्य मतलब 9, क्या आपको 9 हो गया। फिर क्या है 45 है, 45 का अगर 200 हम लोग निकाल लेते हैं है कितना परसेंट, 45 मतलब 1 2 तीसरा 45 का निकालते हैं 35%, तो हमारे 45 है कि 40 है, 40 में 40 का निकालते हैं 35%, तो इसलिए इसका वैल्यू आ जाएगा 14 आ जाएगा। फिर क्या है 45 है, 45 का निकालना होगा हमको, चौथा नंबर है क्या, 45 का 40% है, 45 का 40% निकालिएगा तो आपको कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर क्या 60 है, 60 का 200 निकालना होगा 50%, तो मतलब क्या 30 हो जाएगा,
60 का 50% 30 हो जाएगा, फिर क्या है आपको 100 है, तो 100 का निकालना होगा क्या 75%, तो 100 का 75% क्या होगा 75 हो जाएगा, 75 हो जाएगा। तो पूछा है प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण परसेंट क्या था, पहले टोटल एग्जाम कितना का हुआ है 100 130 55 45 200 100 300, मतलब टोटल एग्जाम हुआ है 300 का। 300 में बचवा सब कितना अंक लाया है, तो 75 5 80 80 5 80 10 90 10 100 8 4 12 112 9 22 30, मतलब 151, ठीक है। टोटल आया कितना 151। अब दोस्तों यहाँ पर हमारे पास टोटल अंक कितना है, टोटल एग्जाम हुआ है 300 का, 300 में से लाया कितना है 151 को लाया है, तो मतलब यह जो है कितना परसेंट हो जाता है 151 बटे 300 गुने में 100, डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो गया क्या। अब इसको अगर भाग देते हैं तो लगभग 250.3% आएगा, इसलिए अप्रोक्स में दोस्तों इसको जो है 51% ले लिया गया है, ठीक है। 51% तो दोस्तों नहीं होगा, मतलब 3 के अंदर में है, तो इसलिए लगभग इसको जो है हम लोग 50% ही दोस्तों मान के चलेंगे, क्योंकि अगर 0.5 से एक्स्ट्रा होता तब जाके हम लोग इसको जो है 51% ही लेते हैं, मगर क्या है 0.3 है, इसलिए इसको जो है हम लोग 50% ही दोस्तों लेंगे, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं 354 नंबर क्या है। देखिए कह रहा है ए जो है ना 20 से 80% अधिक है, मतलब दोस्तों क्या है यहाँ पर आपको 3 गो दोस्त है ए बी और सी। कह रहा है ए जो है 20 से 80% अधिक है, तो 80% का मतलब क्या हो गया 4/5। अगर दोस्तों बी अगर 5 है तो ए क्या है आपको 9 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है सी जो है ना ए और बी के योग से इतना इतना परसेंट कम है, तो दोनों का योग कितना हो गया 14 हो गया, अब इतना परसेंट कम है, तो 48.4/7 का वैल्यू दोस्तों आपको कितना हो जाएगा, तो दोस्तों इसको निकालिएगा तो 856, 856 के 6 हाथ लगल 5 और 7 चौक 28, 28 5 28 5 33, 28 29 30 31 32 33, ठीक है। तो 33 और 4 तो 56 4 6 4 10, मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 18/25। इतना दोस्तों इतना मतलब कम है, तो इसलिए इसका हो जाएगा 18/35 हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसको अगर हम लोग काटते हैं तो काट लीजिए 7 से 7 14, 7 से 7 25 35, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा 45, इसका वैल्यू आ जाएगा 25, इसका वैल्यू आ जाएगा कितना 36। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए अब कह रहे हैं सी ए से कितना परसेंट कम है, सी जो है ना ए से, सी जो है ए से कितना परसेंट कम है ए से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है सी ए से कितना कम है, तो मतलब 9 कम है, दोस्तों किस से, ए से, तो 9/45 गुने में क्या हो जाएगा आपको 100 हो जाएगा। तो 9 से 9 × 45 और 5 से आपको फोकस जो है 20 बार, इसलिए जो है आपको 20% इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है। कर है आपको 250 का x प्लस 20%, ठीक है, और 220 के x माइनस 220 के x% से 25% अधिक है। तो पहले तो हम लोग इसी को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो 250 का x प्लस 20%, दोस्तों x प्लस 20% लिख दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में गिवन है लिख दिए। अब कह रहा है x के 25% 220 के x% से 25 अधिक है, ठीक है। तो 220 के x% से 25% का मतलब क्या है 25% अधिक है, तो 25% का मतलब दोस्तों क्या होगा 1/4, तो अधिक है तो मतलब आपको यहाँ से क्या होगा 5/4 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर 4 से इसको हम लोग काट लेते हैं तो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, मतलब ये आपको कैंसिल हो गया 55 बार में, तो इसका वैल्यू हमारे पास क्या रहेगा 250x, अब प्लस में 50, 25 × 50, 50 पर क्या हो जाएगा आपको डबल जीरो, बराबर अगर यहाँ से देखें तो हमारे पास आ गया क्या 55 × 5 तो 50 25 25 27, मतलब 275x। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, अभी परसेंटेज है तो परसेंटेज को खत्म कर दीजिए, काट लीजिए परसेंटेज को काट लीजिए, ठीक है। अब यहाँ दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या आ जाएगा x बराबर 5000 बट्टे में 50 25, मतलब यहाँ 50 मतलब आ गया 25, तो इसका वैल्यू दोस्तों हमारे पास क्या आ जाएगा 25 × 50, मतलब x का वैल्यू हमारे पास आ गया 200 आ गया। तो कर रहे हैं x प्लस 20, मतलब
200 प्लस में 50 मतलब 250 का क्या है 10%। 250 का 10%, एक्स के 15% से कितना परसेंट कम है, तो 200 का क्या 15%। अब अगर काट पीट करते हैं, ठीक है, तो काट लीजिए, डबल शून्य से डबल शून्य आपको मैंने बलि स्वरूप दे दिया है, शून्य से शून्य, मतलब अब वैल्यू हमारे पास क्या बना 25 और 30, ठीक है। तो अगर इसको भी काटेंगे तो कट जाएगा 5 6, ठीक है। तो कितना परसेंट कम है, एक्स के 15% से कितना परसेंट कम है, तो अगर हम लोग देखते हैं तो कितना परसेंट, ये आपको 6 से 5 हो रहा है, 6 से 5 हो रहा है, मतलब कितना कम है, एक कम है, तो 200 किस पर कमा 6 पर कमा गुने में 100, तो 2 से 50, 2 से 2 23 6 क्या 250/50/3 का 16.2/2/3% क्या है आपको कम वैल्यू, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से हो जाएगा आपका सी नंबर, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है दोस्तों। नेक्स्ट नंबर आप लोग को कह रहा है, एक परीक्षा में, ठीक है, एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए, ठीक है। एक परीक्षा में स्कूल एक्स के कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% छात्र फेल हो गए। स्कूल एक्स के छात्रों की तुलना में 150% अधिक अधिक छात्र स्कूल वाई में उपस्थित है, तो दोस्तों 150% का मतलब दोस्तों क्या हो गया, 50 से 150, 50 100, मतलब 150% अधिक, मतलब 250 बटे में 100, ठीक है। तो शून्य से शून्य, 5 से 50 25, 5 से 5 दूनी 10, ठीक है, ठीक। तो देखिए यहाँ से क्या होगा, एक्स हो गया और यहाँ से वाई हो गया, ठीक है। अब कह रहा है अब कह रहा है एक्स की तुलना में वाई में एक्स्ट्रा छात्र हुआ था, 5 और 2 हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो पूछा है हमसे, तो वाई में फेल छात्र की संख्या और टोटल भी हमको दिया है क्या, टोटल भी दिया हुआ है, यदि एक्स और वाई में उपस्थित होने में छात्र की संख्या 80% होते हैं, मतलब टोटल भी हमारे पास क्या है गिवन है, तो टोटल भी हमारे पास क्या आ गया 7 हो गया। अब देखिए कह रहा है, एक परीक्षा में स्कूल एक्स में कुछ छात्र उपस्थित हुए और 30% इसमें फेल हो गया। तो दोस्तों अगर अगर यहाँ से हम लोग डाटा निकाल लेते हैं कि इसका फेल का डाटा निकाल लेते हैं, अगर 230% इसमें फेल हो गया तो मतलब क्या 2 का 200 अगर हम 30% निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 का 30% 0.6 आ जाएगा, ठीक। फिर मतलब x का 200 हमको तो निकालना ही है। अगर दोस्तों टोटल डाटा का 80% उत्तीर्ण हुआ, तो 80% उत्तीर्ण हुआ तो मतलब फेल 200, फेल क्या होगा 20%, तो 7 का अगर हम लोग 20% निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.4 आ जाएगा, ठीक है। अगर दोस्तों 1.4 में से हम लोग जो है 0.6 माइनस करते हैं तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। तो y से फेल हुए छात्र का परसेंटेज क्या है, ठीक है। तो दोस्तों फेल मतलब टोटल विद्यार्थी कितना है, टोटल विद्यार्थी 5 है, 5 में से क्या 0.8 फेल हो गया, 0.8 फेल हो गया 5 में से, तो मतलब इसका जो है कितना परसेंट है, तो दोस्तों 0.1 को ले गया, 5 से 5 गुना 10, मतलब 16% जो है बचवा आपका फेल हुआ है वाई में, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। अब अपनी आय का x% बचाती है, अगर उसकी आय में 26% की बढ़ोतरी होती है और खर्च भी 20% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में 50% की वृद्धि होती है, तो x का मान क्या है, ठीक है। अगर दोस्तों अगर अगर इसका इनकम, अगर दोस्तों रिशु का इनकम हम लोग दोस्तों मान लेते हैं क्या 100%, ठीक है। इनकम दोस्तों अगर इसका 100% है, ठीक है, तो वह अगर x% ही बचाता है, मतलब सेविंग वो कितना आपको करती है, तो मतलब x% ही करती है, तो उसका, तो दोस्तों खर्चा मतलब कितना कर लेगा, तो 100 माइनस x कर लेगा क्या, x% ही बचाता है, तो मतलब खर्चा क्या करता है, तो 100 माइनस x ही आपको खर्चा ही कर लेता है, ठीक है। फिर दोस्तों कह रहा है से अगर उसका आय 26% उसका आय बढ़ जाए, तो 26 मैंने बढ़ा लिया, 26% अगर उसका आय, अगर मतलब यहाँ से हम लोग उसका आय बढ़ा देते हैं, एक सेकंड रुकिए, अगर इसका आय जो है रिशु का जो आय है 26% मैंने बढ़ा दिया, तो मतलब क्या 2600 हो गया, और उसका खर्च भी क्या है 20% बढ़ गया था, खर्च भी मैंने इसका 20% बढ़ा दिया, ठीक है। तो उसका बचत 50% बढ़ गया, तो बचत को चलिए मैंने 50% ही बढ़ा दिया, अब कोई दिक्कत तो है नहीं, मतलब 2600 50x प्लस में दोस्तों इसका वैल्यू वैल्यू क्या आ जाएगा 2000 माइनस 20x, क्या 2000 माइनस 20x, ठीक है।
अब यहाँ से देखें तो मतलब 2600, तो x का वैल्यू यहाँ से हमारे पास ये क्या निकल जाएगा 600, ठीक है। 600 50 20 मतलब यहाँ पर वो हो जाएगा 30, इसका वैल्यू कितना 30 में 60 मतलब इसका वैल्यू हमारे पास आ गया 20% आ गया, ठीक है। अब करें तो x तो हमसे हमसे 200 x का वैल्यू पूछिए रहा था, मतलब x का वैल्यू आपको क्या हो जाता है आपको 20% x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं 58 नंबर क्या करना चाह रहे हैं। कह रहा है ए और बी के वजन का योग कितना है 80 किलोग्राम है। फिर कह रहा है ए के वजन का 50% मतलब ए के वजन का 50% मतलब दोस्तों क्या होगा 1/2 हो गया, ठीक है। ए के वजन का 50% बी के वजन का 5/6 गुना है, बी के वजन का 5/6 गुना है, कोई दिक्कत नहीं है। काट लीजिए 2 से 2 6 तक, अब तो कुछ कटने वाला है नहीं। मतलब यहाँ से हम लोग अगर a बटा बी का वैल्यू निकालते हैं तो 3a और 5b, तो मतलब a का वैल्यू आ जाएगा 5 और b का वैल्यू आ जाएगा 3, तो a का वैल्यू 5 b का वैल्यू 3। अब दोस्तों दोनों का योग मतलब 5 3 8, 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास क्या है 80 है गिवन, तो एक का वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पूछा क्या दोनों के बीच का अंतर, तो 200 200 दोनों के बीच का अंतर कितना का है 2 का है। जब एक का 10 था मतलब 2 का क्या हो जाएगा 20 किलोग्राम हो जाएगा अंतर, मतलब ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर, दोस्तों यहाँ पर आपका आंसर निकल जाएगा। अब देखते हैं 59 नंबर क्वेश्चन क्या करना चाह रहा है। देखिए कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार को एक चुनाव में उम्मीदवार एक्स को कुल वैलिड वोट का 70% मिला। यदि कुल मतों में से 20% मत को अवैध घोषित कर दिया गया और कुल मतों की संख्या 64,000 है, तो उम्मीदवार के पक्ष में मतदान की वैध संख्या क्या है। अगर 200 टोटल वोट हमारे पास कितना है 64,000 है, 64,000 है, ठीक है। इसमें से 70% कर रहा है तो उम्मीदवार एक्स को कुल वैलिड वोट का 70% मिला। यदि कुल मत में से 20% अवैध हो गया, जब 20% अवैध हो गया तब वैलिड हमारे पास ये क्या रहा 80% रहा, तो 80 का ही उसको मिला है क्या 70% उसको मिला है। अब इसको जो है आराम से काट पीट अपना कर लीजिए, तो काटने पर हमारे पास 2 और 1 3 और एक यहाँ से और एक यहाँ, मतलब 2 1 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो 8 से 56 मतलब 560 गुने अगर दोस्तों हम लोग करते हैं 64, ठीक ना 560 गुने अगर 64 करते हैं तो हमारे पास वैल्यू के रूप में कितना आ जाएगा, तब 35,840 आ जाएगा। 35,840 जो है मतलब टोटल उम्मीदवार वोट अपना मतलब वैलिड वोट यही आपको आ गया 35,840। कहाँ है ऑप्शन नंबर ए में ही छुपा हुआ है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। कहता है एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः इतना इतना परसेंट बढ़ जाती है तो आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों आयतन बराबर घनाभ का आयतन क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, ठीक है। अगर लंबाई में क्या हो रहा है 10% बढ़ रहा है तब वैल्यू क्या है 10 से 11 हो गया। फिर चौड़ाई में दोस्तों ये क्या है 20% बढ़ा था, 20 में 1/5 मतलब वैल्यू मेरा क्या होगा 5 से 6 होगा। फिर ऊंचाई में वैल्यू क्या हो रहा है 20% कम गया मतलब 1/5 मतलब वैल्यू जो है आपको जो है 5 से वैल्यू 4 हो गया। और सारा खेला एक ही घना पर हुआ है इसलिए सबको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसको काट लीजिए, कट रहा है 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 पंचे 10, तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 125 और दूसरा इसका वैल्यू हो जाएगा 11 66 66 दूना का 132 132। तो दोस्तों क्या हो रहा है 125 से 132 हो रहा है, मतलब क्या है वैल्यू इसका बढ़ रहा है, तो मतलब कितना बढ़ा। तो अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो दोस्तों वैल्यू के रूप में 7 बढ़ गया, 7 दोस्तों कितना पड़ता मतलब 125 पड़ता, 7/125 गुने में 100, 25 चौके 100, 25 पंचे 125 मतलब 28/में आपको हो जाएगा 5, तब 25 3 28/5 मतलब 5/3% आपका आंसर निकल जाएगा। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61, मतलब आज का क्वेश्चन नंबर ये आपको लास्ट होगा। कह रहा है सचिन ने 120 रन बनाया, तो सचिन दोस्तों जो है टोटल रन कितना बनाया है, सचिन जो है टोटल रन आपको 120 को बनाया। चलिए कह रहा है जिसमें से 6 गो क्या है चौका है, तो चौका दोस्तों कितना मारा है 6 गो और छक्का मारा है 4 गो, छक्का मारा है 4 गो, तो मतलब 24 24 48 गो हो गया। तो हमसे पूछा क्या है, तो उसने कुल रन का कितना परसेंट विकेट के बीच में दौड़ के बनाया है, तो 120 बनाया है टोटल रन, उसमें से 48 को जो है छक्का चौका से बनाया है, तो जो शेष बचेगा वही ना मतलब जैसे विकेट के बीच में दौड़ के बनाएगा क्या, तो 120 में से 48 का वैल्यू दोस्तों ये कितना हो जाएगा, तो 10 में से 8 गया, तो 10 में से 8 गया तो मतलब क्या 2,
और ये 11 में 7 के 4 मतलब 72 दोस्तों ये आपको कितना पर बनाया था, मतलब 120 पर बनाया है। तब 72 गुना 120 बटे में 100, तो 20 पंचे 100, 20 छके 120 और 6 से मतलब ये आपको कितना बनता है, आपको 12 बार में। तब 12 पंचे 60 वो जो 200 जो रन है जो आपको विकेट के बीच में आपको दौड़ते हुए बनाया है, 60%, 60% है, तब परसेंट है तब परसेंटे में इसको ले लीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।